इस 2i माइनस जे प्लस 3k का मापांक ज्ञात कीजिए। तो जब भी इसको मान लो आप ये सदिश ए है, ये दिया है 2i माइनस जे प्लस 2k और इसका निकालना है हमें मापांक। तो मापांक के लिए हम लिखते हैं सदिश ए का मापांक बराबर वर्गमूल i का गुणांक कितना है 2 का वर्ग प्लस j का गुणांक कितना है -1 का वर्ग प्लस k का गुणांक कितना है 2 का वर्ग। तो इसको 2 का वर्ग करेंगे 4 प्लस -1 का वर्ग 1 प्लस 4 4 1 5 4 9 का वर्गमूल, यानी सदिश ए का मापांक आएगा 3। ठीक है, इस तरीके से किसी भी सदिश का हम मापांक ज्ञात करते हैं। यदि वेक्टर ए बराबर 2i प्लस जे प्लस 3k तथा वेक्टर बी बराबर 3i प्लस 5j माइनस 2k है तो ए क्रॉस बी तथा ए क्रॉस बी का मापांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें जब क्रॉस निकालना होता है तो लिखेंगे ए क्रॉस बी बराबर, इन्हें सार्डिक में लिखेंगे आई जे के, फिर पहले सदिश के गुणांक देखो 2 1 3 2 1 3 3 5 माइनस 2 3 5 माइनस 2 ये लिख लिए। अब इसके बाद में पहली रो के एलोंग खोलेंगे तो आई ये छूटेगा -2 -15। ठीक है, फिर माइनस जे के लिए खोलेंगे तो -4 -9 प्लस के लिए खोलेंगे तो 5 दूनी 10 -3 ये आ जाएगा। तो ये मिला हमें ए क्रॉस बी बराबर -17i प्लस 13j प्लस 7k ये आ गया। अब निकालना है क्रॉस बी का मापांक निकालने के लिए हम करते क्या है, मापांक के लिए सिंपल है आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग, के गुणांक का वर्ग। तो ये 17 का वर्ग हो जाएगा 289, 13 का 169 और 7 का 49, इन्हें जोड़ेंगे तो वर्गमूल 507 और यही होगा इसका सही आंसर। ये अगला प्रश्न है, कह रहे हैं सदिशों i प्लस जे माइनस 2k तथा 2i माइनस जे प्लस के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो हम पहले वेक्टर को मान लेंगे a है और दूसरे वाले को मान लेंगे b है। एकांक वेक्टर के लिए, लंबवत एकांक वेक्टर के लिए सूत्र n यूनिट वेक्टर बराबर a क्रॉस b बटे a क्रॉस b का मापांक। इसका मतलब हमें यहाँ a क्रॉस b निकालना है। तो पहले a क्रॉस b कैसे निकालेंगे, a क्रॉस b को हमेशा सार्डिक में रखकर निकालते हैं। तो i j के पहले गुणांक लिखेंगे, फिर 1 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 फिर 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1। अब पहली रो के अलोंग इसको प्रसारित करेंगे, पहली रो के अलोंग। तो क्या हो जाएगा, i के लिए 1 माइनस 2 माइनस जे के लिए 1 प्लस 4, ठीक है ना। के लिए ये छूट जाएगा -1 -2 तो ये आ जाएगा -i माइनस 5j माइनस 3k। ए क्रॉस बी आ गया। तो अब इसका मापांक भी निकाल दो। तो ए क्रॉस बी का मापांक कैसे निकालते हैं, आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग, है ना। तो इसे हल करेंगे हम तो आएगा 1 प्लस -5 का वर्ग 25 प्लस 3 का वर्ग 9 9 और 10 1 और 9 10 और 25 35। ये इसके फैक्टर होंगे 5 गुणा 7। तो इसको यही रहेगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो लंबवत इकाई सदिश, लंबवत इकाई सदिश क्या आएगा, n यूनिट वेक्टर बराबर a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b का मापांक। ठीक है, तो यहाँ पर मान रख दीजिए सबके। तो n यूनिट वेक्टर बराबर a क्रॉस b माइनस i माइनस 5j माइनस 3k अपॉन वर्गमूल 35 स्क्वायर रूट ऑफ 35। तो इसको ऐसे अलग अलग लिख दीजिए, बराबर -i अपॉन वर्गमूल 35 माइनस 5 अपॉन वर्गमूल 35j माइनस 3 अपॉन वर्गमूल 35 के, और यही होगा इनकी दिशा में लंबवत एकांक सदिश। देखो प्रश्न है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए और बी द्वारा दी गई हैं। और ये 12 14 15 19 21 और 23 में आया हुआ प्रश्न है। देखो मैंने इसको करना पड़ गया था और वो क्या है कि कैमरा गड़बड़ कर गया था। तो देखो जब भी संलग्न भुजाएं दी हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हमने कई बार बता दिया कि इसको सार्डिक में रख के निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी आया हमारे पास
कितना 5i प्लस जे माइनस 4k। तो a क्रॉस b का मापांक निकाल देंगे तो यह आया वर्गमूल इकाई। अच्छा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा a क्रॉस b का मापांक, और मापांक कितना? वर्गमूल 42। तो यही हो जाएगा वर्गमूल 42 वर्ग इकाई। ओके, देखिए पिछला प्रश्न था संलग्न भुजाओं से संबंधित। मान लो एक कोई पैरेललोग्राम है, तो ये मान लो भुजा ए को इंगित कर रही है और ये भुजा बी को। अब क्या करें, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 3i प्लस जे प्लस 2k तथा 2i माइनस 2j प्लस 4k हैं। तो सबसे पहले a बराबर हम लेंगे पहले वाले विकर्ण को, क्या कर लिखेंगे? 3i प्लस जे प्लस 2k, और वेक्टर b द्वारा देंगे दूसरे विकर्ण को 2i माइनस 2j प्लस 4k। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? तो जब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दिए हों तब क्षेत्रफल, क्या? क्षेत्रफल एरिया क्या आता है? 1/2 a क्रॉस b, है ना, 1/2 a क्रॉस b। तो यहां से फिर ये वही तरीका a क्रॉस b निकालेंगे। a क्रॉस b निकालने के लिए हम हमेशा इनको सारडिक में रखते हैं, भूल मत जाना, i j k। अब यहाँ 3 1 2 यहाँ 2 माइनस 2 4, 2 माइनस 2 4। अब इसको आप पहली रो के अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग प्रसार करेंगे, ये कटेगा 4 प्लस 4 माइनस जे के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 4 तिया 12 माइनस 4 प्लस के अकॉर्डिंग करेंगे तो हो जाएगा -6 -2 ये आ गया। तो ये आया हमारे पास 4 4 8i माइनस 12 में से 4 8j माइनस 8k। ये आ गया हमारे पास a क्रॉस b। अब हमें क्या चाहिए? a क्रॉस b का चाहिए मापांक। तो क्या आएगा? 8 का वर्ग प्लस -8 का वर्ग प्लस -8 का वर्ग। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल 64 प्लस 64 प्लस 64। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 गुणा 64 का वर्गमूल 8 वर्गमूल 3, है ना। अब हमसे पूछा था क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 a क्रॉस b का मापांक। तो ये आ जाएगा 8/2, यही तो आ जाएगा a क्रॉस b, तो ये आ गया ना 8√3/2। तो 2 से इसको काटेंगे 4 बार, तो एरिया a बराबर आएगा 4 वर्गमूल 3 वर्ग इकाई। याद रखना जब विकर्ण दिए हों तो ये सूत्र लगता है, और केवल भुजाएं दी होती तो केवल a क्रॉस b का मापांक लगता है। ठीक है।